हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द IR शो में। दोस्तों, मैंने ये चैनल जो है वो डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल अफेयर्स और बाकी और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ के लिए इसको मैंने ओपन किया है और ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को पसंद आएगा, और अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस पर कमेंट भी करिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो तो आपको टाइमली मिल जाए। तो दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो की शुरुआत में इस समय जो सबसे ज़्यादा टॉपिक जो सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में है उस पर करूँगा, द इज़राइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें इसके टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये फ़लस्तीन और इज़राइल का जो इशू है वो हुआ क्या, उसमें ऐसे कौन से डिस्प्यूट की बात थी जो आज तक बनी हुई है, या ऐसा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था जो आज तक बना हुआ है। तो इसके लिए हमको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले इसके लिए हम लोग अगर कोई मैप देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने चार मैप की एक कंबाइंड स्लाइड है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में दिखाया गया है कि किस में कौन सा समय में कौन सी चीज़ें हुई। जिसमें आप पहले स्लाइड में देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रीन पोर्शन और कुछ डॉटेड वाइट पोर्शन दिख रहे हैं आपको। ये वाइट पोर्शन कोई और नहीं बल्कि ये ज्यूस पीपल की रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको इज़राइल के दिखाया गया। ये जो आप वी शेप जो आप देख रहे हैं, ये वी शेप ही जो है ये आपका इज़राइल वाला हिस्सा है जो आप इस समय देख रहे हैं। ये पूरा वी शेप का ही, जो कि 1947 से लेके और आज 2005 के बाद तक और 2021 तक काफ़ी बदल चुका है। लेकिन जो मैक्सिमम इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुए वो 1967 से लेके 70 के आसपास में हो गए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर आप सेकंड वाली में देख सकते हैं कि किस तरीके से वाइट पोर्शन बढ़ता चला जा रहा है, और वाइट पोर्शन और बढ़ते बढ़ते आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये आ गया है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में जो कि गाज़ा पट्टी का जो इशू चल रहा है वो यहीं से चल रहा है, और यहीं पे जो है हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क कर रही है। और यहाँ पे आपका इतना एरिया जो आप देख रहे हैं ये है फ़िलिस्तीन का बचा हुआ एरिया, और यहीं पे एक पॉइंट पे है जहाँ मैं रेड सर्किल कर रहा हूँ, ये है आपका यरूशलेम। और यरूशलेम में ही जो है आपकी ओल्ड सिटी पड़ती है, ईस्ट यरूशलेम भी उसको कहते हैं, जहाँ पे शेख ज़रा करके एक रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पे आपकी द वेस्ट वॉल जो कि ज्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्च, साथ ही साथ अल अक्सा मॉस्क जो कि मुस्लिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन सबकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं, इसीलिए इसका एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, चाहे वो ज्यूज़ हों, चाहे वो आपके क्रिश्चियंस हों या फिर मुस्लिम्स हों, तीनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो अब चूँकि हुआ ये कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इज़राइल का एक डिसीजन आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इज़राइल ने ये कहा कि जो शेख ज़रा है ये बिलोंग करती है इज़राइल को, तो इसको इज़राइल गवर्नमेंट को इसको खाली करवाना चाहिए। जिसका बाद में विरोध हुआ, और जिसके विरोध में ही यहीं फ़िलिस्तीन के ही कुछ लोगों ने, ये जो मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ ये यहाँ के कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। और चूँकि यहाँ पे इज़राइल के लोग भी जा सकते हैं और फ़िलिस्तीन के लोग भी जा सकते हैं, तो इस प्लेस पे चूँकि उस दिन फ़िलिस्तीन के जो कुछ लोग थे उन्होंने गया, और इस डिसीजन के विरोध में उन्होंने वहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे जो कि इज़राइल के ही पुलिस वाले थे, उनके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद क्या हुआ कि वो लोग भागते हुए मॉस्क में चले गए, अल अक्सा मॉस्क। इसका मैं आपको फिगर दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये डूम्ब है, और ये आप मॉस्क देख सकते हैं, इसी के आसपास में मॉस्क है। तो इसी के पे हमला करते हुए वो इसमें घुस गए, जिसके बाद क्या हुआ कि फ़िलिस्तीन जो इज़राइल की जो पुलिस थी वो भी जो है वो उसी मॉस्क में घुस गई, और वहाँ पे जो है जितने भी लोग थे, चाहे वो नमाज़ पढ़ रहे थे और जो लोग प्रोटेस्टर्स थे, सबके ऊपर उन्होंने लाठियाँ चलाई, और साथ ही साथ कुछ पैलेट गन्स वगैरह भी चलाए, तो जिसमें लोग घायल हो गए। जिसके बाद में बहुत ज़्यादा कई देशों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि मॉस्क वगैरह में इस तरीके से नहीं घुसना चाहिए था। जिसके बाद ही हमास ने इस चीज़ का बदला लेने के लिए इज़राइल के ऊपर
जब हम लोग हमास की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि ये गाज़ा पट्टी की बात हम लोग कर रहे हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला वेस्ट बैंक है। तो गाज़ा पट्टी के बाद इन्होंने क्या किया कि गाज़ा पट्टी से ही हमास ने रॉकेट का हमला शुरू किया, और जिसके बाद इज़राइल ने भी फिर रिटेलिएट किया, जिसके बाद इनके बहुत ज़्यादा इनके जो है नुकसान पहुंचा। उस नुकसान की हम लोग कुछ तस्वीर देख सकते हैं, ये जिसमें जो है अभी 2 दिन पहले ही जो है वहाँ की जो मीडिया हाउस बिल्डिंग थी जहाँ पे अल जजीरा वगैरह भी काम करते थे, उन बिल्डिंग्स को जो है गिरा दिया इज़राइल ने। तो इज़राइल काफ़ी बॉम्बिंग कर रहा है, और अब टिल नाउ मैं आज आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16 मई की रात में, और अब तक जो है 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है गाज़ा पट्टी में, और 7 लोग रॉकेट हमले में इज़राइल के भी मारे गए हैं। तो ये तो रही फ़िलहाल की प्रेजेंट कंडीशन। शेख ज़रा को अगर आप एक पुराने मैप में देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है शेख ज़रा, ये आप ये देख सकते हैं शेख ज़रा को, ओल्ड सिटी, वेस्टर्न जेरूसलम, ये ईस्टर्न जेरूसलम। तो आप ये देख सकते हैं, यहीं पे आपके तीनों ही रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों अब कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चूँकि ज़्यूज़ की पहले से कोई तो यहूदी धर्म, ज़्यूज़ जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब यहूदी धर्म से ही, यहूदी धर्म के मानने वाले जितने लोग थे तो ये लोग पहले एक सेपरेट कोई इस तरीके से नहीं रह रहे थे, और 1947 तक। उसके पहले क्या हुआ कि कुछ इवेंट्स हैं, अगर आप उनको समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ज़ियोनिज़्म क्या था, ये जो आपका जो आपका 19th सेंचुरी थी, उसमें एक तरीके का पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसमें जो है मिडिल ईस्ट और जो दुनिया के जो कोने कोने में जो ज्यूज़ लोग जो बसे हुए थे उनको कहा गया था कि वो अपने धरती पे, अपनी जो होमलैंड है उस पे आए और वहाँ पे आके बसे हैं। तो एक इसने थोड़ा सा ज्यूज़ लोगों को बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद 1916 में स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट हुआ, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट, जिसको एशिया माइनर एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था 1916 में। तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें ऑटोमन एम्पायर के हिस्से को किस तरीके से बांटा जाएगा उसके ऊपर एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था। फिर उसके बाद बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में ये अनाउंस कर दिया कि वो एक नेशनल होम बनाएंगे ज्यूस पीपल के लिए फ़लस्तीन में, जो कि उस समय फ़लस्तीन था क्योंकि ऑटोमन रीजन के अंतर्गत आता था, लेकिन जिसको जो है स्काइस पिकॉट एग्रीमेंट के तहत उन लोगों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद ये मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, और रही बची कुछ कसर जो थी वो 1935 से लेके 45 के बीच में जो ज्यूस पीपल का जो बहुत ज़्यादा उनका जो मैसेकर हुआ और उनकी जो क्लिनजिंग हुई, जिसको एथनिक क्लिनजिंग कहते हैं जर्मनी के द्वारा, हिटलर के द्वारा, तो उसने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जिसके बाद ज्यूस लोगों को लगने लगा कि अब एक समय आ गया है कि वो लोग अपने देश की तरफ बढ़ें। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि फ़लस्तीन जिसको आप देख रहे हैं वहाँ पे उन लोगों ने आना शुरू किया। ये आप 1947 की कंडीशन देख सकते हैं। फिर 1947 में ही जब ब्रिटिशर्स ने ये एरिया खाली किया तो इन्होंने ये एरिया दे दिया यूएन को, और यूएन ने इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए अपना 2 नेशन प्लान दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि ये अब इज़राइल को बनाते हुए जो कुछ ज्यूस पीपल जो अब अपनी इस्टेब्लिशमेंट कर चुके हैं वो अब इज़राइल के नाम से जाना जाएगा, और जो मुस्लिम्स डोमिनेटेड एरिया है जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं वो अब फ़िलिस्तीन का हो जाएगा। तो इस थ्योरी को इज़राइल ने तो 1947 में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इज़राइल ने इसको फ़िलिस्तीन ने इसको नहीं माना। बाद में चल के क्या हुआ कि 1948 में क्या हुआ कि वॉर हुई इज़राइल की और अरब नेशंस के बीच में। तो अरब नेशंस के बीच में अगर आप समझ सकते हैं तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि इज़राइल के इधर में जैसे जॉर्डन हो गया, ये सीरिया हो गया, ये लेबनान हो गया और इजिप्ट हो गया। तो इन सब ने मिल के क्या किया कि इनके साथ वॉर की 1948 में। तो 1948 में जब वॉर की तो अरब वर्ल्ड को इज़राइल ने हरा दिया, लेकिन उसके बावजूद मामला शांत नहीं हुआ, और उसके बाद जो है 1967 में फिर से फाइट हुई अरब नेशंस के बीच में और इज़राइल के बीच में। तो इससे हुआ क्या
कि इज़राइल ने एक बहुत बड़े हिस्से को कैप्चर कर लिया। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यह सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट में था, इसको कैप्चर किया। हालांकि बाद में इनको 1979 के एग्रीमेंट में वापस भी कर दिया इजिप्ट को। फिर बाद में गाज़ा स्ट्रिप थी, इसको कब्ज़ा कर लिया था। वेस्ट बैंक था पूरा, इसको कब्ज़ा कर लिया था। गोलन हाइट्स थी सीरिया को, इसको कब्ज़ा कर लिया था। इस तरीके से काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में अलग अलग एग्रीमेंट्स में इन्होंने सबको जो है वापस कर दिया। जैसे गाज़ा स्ट्रिप से इन्होंने अपनी सेना और सारी चीज़ों को 2005 से वापस बुला लिया था, और 2005 में इनको हमास को ही जो है इनको इन्होंने दे दिया था। फिर सिनाई को दे ही दिया था 1979 में, और वेस्ट बैंक वगैरह को भी इन्होंने वापस कर दिया। और गोलन हाइट्स अभी भी इनके कब्जे में है, लेकिन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो इसको ऑक्यूपाइड टेरिटरी ही मानती है। तो दोस्तों, ये था वो आज का आपका एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी कमेंट होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कोई सजेशंस होंगे तो प्लीज़ दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर द डे।